सदियों साल पुरानी कहानी है। बगदाद की तंग गलियों में वाक़या वो चौर बाजार, जहां हलाल माल कम और हराम माल की मांग ज्यादा होती थी। यहाँ की दुनिया अलग ही थी। लोग यहाँ सस्ता माल लेने आते, मगर अक्सर अपनी किस्मत महंगे दामों बेच जाते। इस बाजार में झूठ बोलना, धोखा देना और कस्में खाकर लोगों को बेवकूफ बनाना रोज का मामूल था। खरीदार अगर दाना ना हो तो बकरी के बदले बिल्ली और खालिस सोने के बदले पीतल ले जाए। ऐसे ही एक दिन दोपहर के वक्त बाजार के बीचों बीच एक चीख सुनाई दी, गुलाम गुलाम बेचने आया हूं। नौजवान तंदुरुस्त और खिदमत गुजार है। एक बूढ़ा शख्स फटे पुराने कपड़ों में मलबूस कमजोर वजूद के साथ बाजार में एक जवान लड़के को रस्सी से बांधकर घसीटता लाया था। लोगों का हजूम जमा हो गया। गुलाम की उम्र 20-22 बरस से ज्यादा न थी, मगर इसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी और सुकून था। बदन पर आम सा लिबास, मगर चाल में वकार और निगाह में हया। कुछ खरीदारों ने हंसते हुए कहा, आज के दौर में अमानतदार गुलाम भी कहीं मिलता है, वो भी इस चोर बाजार में। शक्ल तो शरीफों जैसी लगती है, मगर आई कहां से है? बुजुर्ग ने नर्म आवाज में कहा, यह गुलाम मेरा नहीं, मगर मेरे पास बेचने के लिए रखवाया गया था, इसलिए मैंने इसे बेचने का इरादा किया। गुलाम ने खामोशी से आसमान की तरफ नजर उठाई, जैसे दिल ही दिल में कुछ कह रहा हो। किसी ने तंज किया, अगर इतना ही शरीफ होता तो बेचने के लिए क्यों रखा जाता? गुलाम का रंग ना बदला, वो बस जमीन की तरफ देखता रहा। अचानक एक खरीदार, जो बज़ाहिर एक ताजिर था, मगर इसकी आंखों से चालाकी साफ झलक रही थी, आगे बढ़ा और बोला, मैं इसे खरीदता हूं। शर्त यह है कि यह अगर झूठ बोले, चोरी करे या बदतमीजी करे तो मैं तुम्हारा नाम बाजार में रुस्वा कर दूंगा। बूढ़े ने सिर हिला दिया। ताजिर ने कीमत अदा की, 50 अशरफियां, जो आम गुलामों की कीमत से कहीं गुना ज्यादा थी। गुलाम ने कोई मुजाहमत न की, बस चुपचाप ताजिर के साथ हो लिया। मगर शहर बगदाद ने अगले 40 दिनों में कुछ ऐसा देखा जो बरसों तक याद रखा गया। ताजिर, जो सूद और फरेब से कमाता था, इसके घर में सुकून उतरने लगा। नुकसान रुक गया, ग्राहकों की तादाद बढ़ने लगी, और अजीब ये कि इसके चोरी शुदा माल की वापसी शुरू हो गई। अब ताजिर, जिसे गुलाम पर शक था, उसे दिन रात हैरत से देखता। गुलाम न ज्यादा बोलता और न फजूल सवाल करता, बस हर काम वक्त पर और मुकम्मल इखलास से करता। मगर गुलाम की हर अदा में कोई ना कोई छुपी हुई बात महसूस होती, जैसे ये कोई राज छुपा रहा हो, कोई बात जो इसके जाहिर से ज्यादा गहरी हो। एक रात जब बारिश हो रही थी और बगदाद की गलियां सुनसान हो चुकी थी, अचानक ताजिर की आंख खुली। इसने गुलाम को बाहर सहन में झुके देखा, जैसे जमीन को कुछ दे रहा हो। करीब जाकर देखा तो गुलाम मिट्टी खोद रहा था। ताजिर ने नरमी से आवाज दी, क्या तलाश कर रहे हो? गुलाम ने सर उठाया, मगर कुछ ना कहा। ताजिर को पहली बार इसकी आंखों में आंसू नजर आए, और यही वो लम्हा था जहां गुलाम का सब्र, ताजिर की नियत और माजी का वो राज, सब एक नए मोड़ की जाने बढ़ने लगे। बारिश की बूंदें मिट्टी में जज्ब हो रही थी, और गुलाम के हाथ की हरकत आहिस्ता हो चुकी थी, जैसे वो अब सिर्फ मिट्टी नहीं खोद रहा, बल्कि वक्त के पर्दे चाक कर रहा हो। ताजिर खामोशी से इसके पास आकर बैठ गया, मगर गुलाम ने अपनी नजरें न उठाईं। लम्हे भर बाद इसने सर झुकाए हुए कहा, यहां इसी जगह मैंने कुछ दफन किया था। ताजिर ने हैरान होकर पूछा, क्या चोरी का माल दफन किया है? गुलाम की हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर आई, लेकिन वो फौरन गायब हो गई। इसने फौरन कहा, नहीं, एक अमानत है, एक ऐसी चीज जो मेरी नहीं थी, मगर मैंने उसे बचाने की कोशिश की। एक ख्वाब, एक अमानत। बारिश की बूंदें तेज हो रही थी, जैसे आसमान भी इस बात पर कान धर रहा हो। गुलाम ने गहरा सांस लिया और बोलने लगा, मैं एक रईस के यहां गुलाम था। रईस जालिम नहीं था, मगर उसका बेटा, वो दौलत का नशा करता, शराब पीता, नौकरों को मारता और हलाल को हराम कहता। एक दिन इसके कमरे से एक संदूक गायब हो गया। संदूक में बादशाही हार था।
जिसे रईस ने बादशाह के महल से लाकर अपने बेटे की शादी के लिए रखा था। ताजिर खामोश हो गया। गुलाम बोलता रहा, जैसे बरसों से दिल पर लगी आग भड़क उठी हो। सब नौकरों पर इल्जाम आया और मुझे सबसे पहले पकड़ा गया क्योंकि मैं वहां सबसे नया था। मुझे मारा गया और कैद किया गया। मगर फिर रात के वक्त जब सब सो गए, मैं भाग निकला। भागा नहीं, भागने पर मजबूर हुआ, क्योंकि मुझे मालूम था कि हार चोरी नहीं हुआ, बल्कि रईस ज़ादे ने खुद बेचने की कोशिश की है। ताजिर ने धीमी आवाज में कहा, तो फिर ये अमानत? गुलाम ने फौरन कहा। जब मैं भागा तो मुझे रास्ते में एक जख्मी दरवेश मिला। उसके पास एक थैली थी जो खून से भरी हुई थी। उसने मुझसे कहा, ये दीनार मेरी जिंदगी भर की कमाई है। मेरे मरने के बाद इन्हें किसी ईमानदार के हवाले कर देना। मैंने उससे वादा किया, मगर वो मर गया और मैंने वो दीनार यहां दफन कर दिए जब पहली रात मुझे पनाह मिली थी। ताजिर ने नर्म लहजे में कहा, तो क्या अब तू वो अमानत निकालेगा? गुलाम ने पुरसकून लहजे में कहा, नहीं, मैं सिर्फ ये देखने आया हूं कि ये जगह महफूज है या नहीं, क्योंकि कल शायद मुझे कैद किया जाए, या कत्ल, क्योंकि कल मुझे महल बुलाया गया है। वही रईस, वही हार और वही इल्जाम। ताजिर के दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। इसने गुलाम से कहा, क्या तू बेकसूर है? गुलाम ने पहली बार नजरें उठाकर इसे देखा। इसकी आंखों में वो यकीन था जो जमाने की तकलीफें सहकर भी कमजोर नहीं होता। गुलाम ने नरमी से कहा, अगर मैं कसूरवार होता तो आज इस मट्टी को खोद कर दीनार ले जाता, मगर मैं सिर्फ अमानतदार हूं, चोर नहीं। बारिश रुक चुकी थी, फजर का वक्त होने वाला था, मगर ताजिर के दिल में कुछ टूटा। इसने आगे बढ़कर गुलाम का हाथ थामा और कहा, यूसुफ, अगर कल तुझे कैद किया गया तो मैं गवाही दूंगा। मैं गवाही दूंगा कि तू चौर बाजार का गुलाम नहीं, बल्कि किरदार का बादशाह है। मगर ताजिर नहीं जानता था कि महल में जो साजिश पकती जा रही है वो सिर्फ यूसुफ के किरदार का इम्तिहान नहीं, बल्कि खुद ताजिर की नीयत, दरवेश की वसीयत और शहर बगदाद के अदल का भी एक कड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। सुबह की रोशनी बगदाद की गलियों पर धीरे धीरे उतर रही थी, मगर ताजिर रात भर सो न सका। इसकी आंखों में वो रात की गुफ्तगू, गुलाम की आंखों का सुकून और वो मिट्टी जिसमें दीनार दफन थे, सब एक साथ गर्दिश कर रहे थे। इसने अपनी उम्र सूद में गुजारी थी, मगर आज पहली बार इसने सोचा कि किरदार भी एक दौलत है। दूसरी तरफ यूसुफ को महल के दरवाजे पर ले जाया गया। रईस के कासिद ने आकर इसे बुलाया था और सिपाही खास हदायत के साथ आए थे कि अगर गुलाम भागने की कोशिश करे तो वही मार देना। लेकिन यूसुफ ने न बगावत की और न कोई सवाल, बस खामोशी से अपने पांव के कदमों की चाप सुनता रहा, जैसे हर कदम के साथ कोई फैसला हो रहा हो। महल की दीवारें ऊंची थी, दरवाजे वजनी और माहौल में ऐसा जबर था कि एक आम इंसान का सांस भी रुक जाए। मगर यूसुफ, जो चौर बाजार की मिट्टी से निकला था, अब बादशाहों के महल में खड़ा था। आंखों में न गरूर था और न ही खौफ। रईस के सामने यूसुफ को लाकर खड़ा किया गया। रईस के चेहरे पर गुस्सा था, जैसे वो खुद फैसला न कर पा रहा हो। वो कुछ देर यूसुफ को घूरता रहा, फिर बोल पड़ा, कहा जा रहा है कि मेरे बेटे का हार तेरी जेब से बरामद हुआ है। यूसुफ ने नरमी से कहा, अगर हार मेरी जेब में होता तो मैं खुद महल ना आता। रईस ने तंज से कहा, कभी कभी चोर इतमाद से बात करता है ताकि असल सच छुप जाए। यूसुफ ने रईस की आंखों में आंखें डालकर कहा, रईस साहब, चोर झुकता है, मैं तो सीधा खड़ा हूं। उसी लम्हे रईस ज़ादा चलता हुआ आया। इसके चेहरे पर गरूर था। इसने आते ही कहा, यही है वो गुलाम, इसी ने मेरे कमरे के पास चक्कर काटा था। उसी वक्त हार गायब हुआ। अगर ये चोर नहीं तो और कौन हो सकता है? यूसुफ खामोश रहा, मगर रईस ने पहली बार बेटे की आंखों में वो चमक देखी जो हमेशा जुर्म के बाद आती है। रईस ने हुक्म दिया, अगर गवाह ना हो तो शरीयत के मुताबिक इसे कोड़े मारे जाएंगे और फिर शहर बदर किया जाए। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो आंसू नहीं थे, बल्कि शायद वो सब्र था जो हद से ज्यादा बढ़ रहा था। और फिर दरवाजे से एक आवाज आई, रुको, मैं गवाही देता हूं। ये ताजिर था, वही ताजिर जिसने
यूसुफ को चौर बाजार से खरीदा था, मगर अब वो इसके लिए बोल रहा था जैसे एक बाप अपने बेटे के लिए बोलता है, मैं इस गुलाम को जानता हूं, मैंने इसे आजमाया है, ये चोरी नहीं कर सकता। इसने दरवेश की अमानत मिट्टी में छुपाकर अपनी जान खतरे में डाली, मगर उस पर कभी हाथ न लगाया। अगर ये चोर होता तो मेरे घर से सैकड़ों अशरफियां ले जाता, मगर इसने कभी एक दिनार भी मेरी इजाजत के बगैर न छुआ। महल में खामोशी छा गई। रईस ने गुस्से से पूछा, क्या तुम इसके गवाह हो? ताजिर ने बुलंद आवाज में कहा, मैं न सिर्फ इसका गवाह हूं बल्कि इसकी सदाकत का मकरूज भी हूं। अब रईस के चेहरे पर शक की झलक नजर आई। इसने बेटे की तरफ देखा जो नजरें चुरा चुका था। इसके माथे पर पसीना था और हाथ कपकपा रहे थे। यूसुफ ने नरमी से कहा, अगर आप मेरा यकीन नहीं करते तो कम से कम मेरा एक सवाल तो सुन लें। अगर हार मेरे पास होता तो आज सुबह में उसे लेकर महल क्यों आता? मैं भाग सकता था, बाजार में बेच सकता था, मगर फिर मैं लौटकर आपके सामने क्यों आया? रईस लाजवाब हो गया। इसकी आंखें सुकड़ गई। महल का माहौल बोझल हो गया, लेकिन मामला खत्म ना हुआ, क्योंकि उस रात जब सब वापस लौटने लगे, रईस के जाती गुलाम ने मौलाना के दर पर दस्तक दी। कपड़े फटे हुए, सांस बेतरतीब और आंखों में खौफ। इसने कांपती हुई आवाज में कहा, मौलाना साहब, मुझे पनाह दीजिए, मैंने सब कुछ देख लिया है। वो हार रईस ज़ादे ने खुद बेचा था और अब वो मुझे भी मार डालेगा। मौलाना ने दरवाजा खोलकर कहा, सच छुपाया जा सकता है, दफनाया नहीं जा सकता। आज जमीन ने भी सच सुन लिया है। रात के तीसरे पहर की खामोशी में बगदाद की गलियां कुछ ज्यादा ही संजीदा लगती थी, जैसे शहर की हर दीवार ने ये राज सुन लिया हो। रईस के जाती गुलाम ने मौलाना के दरवाजे पर जो इतराफ किया था, वो सिर्फ एक इकरार जुर्म नहीं था, वो एक पूरी तहजीब के जवाल की गवाही थी। मौलाना ने इस गुलाम को मस्जिद के हुजरे में पनाह दी और फजर के बाद शहर के रईस को बुलवाया, जो गुज़श्ता दिनों यूसुफ पर हद लगाने का हुक्म देने वाला था। अब एक ऐसे सच के सामने बैठा था जो किसी दलील का मोहताज नहीं था। जाती गुलाम ने पूरा वाकया बयान किया और कहा, रईस ज़ादे ने हार चोरी किया और खुफिया तौर पर उसे यमन के एक सौदागर के हाथ बेच दिया। जब रईस ने तलाश शुरू की तो उसने इल्जाम गुलाम यूसुफ पर लगा दिया। मैंने अपनी आंखों से हार की थैली रईस ज़ादे के कमरे से निकलते देखी थी, मगर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली क्योंकि मैं डर गया था। इसी वक्त रईस ज़ादे को अदालत में बुलाया गया, जहां गुलाम यूसुफ भी खड़ा था। यूसुफ का चेहरा अब भी पुरसकून था, जैसे इसने फैसला पहले ही मान लिया हो। रईस ने बेटे की तरफ देखा और सवाल किया, क्या तूने वो हार चुराया था? रईस ज्यादा खामोश रहा। काजी ने जाती गुलाम को गवाही के लिए बुलाया। इसने कपकपाते हुए सब कुछ दोहराया। अब खामोशी का बोझ रईस ज़ादे के कंधों पर इतना भारी हो गया कि वो फौरन बोल पड़ा, हाँ, मैंने ही वो हार बेचा था। मुझे दौलत की तलब थी और मैंने गुलाम पर इल्जाम लगा दिया ताकि इल्जाम मुझ पर ना आए। अदालत में सन्नाटा छा गया। काजी ने नरमी से यूसुफ से कहा, अगर तू चाहे तो रईस ज़ादे पर हद लगवाई जा सकती है, लेकिन तू मजलूम है, फैसला तेरा हक है। यूसुफ ने काजी की तरफ नहीं देखा, इसने रईस ज़ादे की तरफ देखा, जिसकी आंखें शर्मिंदगी से झुक चुकी थी। फिर इसने मौलाना की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं बदला लेने नहीं आया था, मैं सिर्फ अपने किरदार को बचाने आया था। अगर इजाजत दें तो अब वापस जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मेरी इज्जत बचा ली है। बाकी हिसाब मैं आखिरत पर छोड़ता हूं। रईस की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आगे बढ़ा और गुलाम यूसुफ के कदमों में बैठ गया और कहने लगा, मैं तुझे सिर्फ माफ नहीं करता, मैं तुझे आजाद भी करता हूं, और अगर तू मंजूर करे तो मेरी बेटी का शौहर बनकर इस खानदान की इज्जत को वो वकार दे दे जिसे मेरे बेटे ने गिरा दिया था। मजमे में जैसे एक लहर सी दौड़ गई। यूसुफ ने नजरें झुका ली और सिर्फ इतना कहा, पहले मैं गुलाम था मगर आज आजाद हूं, और अगर नसीब में हुआ तो अल्लाह मुझे इस रिश्ते के लायक भी बना देगा। उसी दिन रईस ज़ादे को अदालत ने शहर बदर किया और इसके तमाम असासे जब्त कर लिए। मौलाना ने
जुमे के खुतबे में कहा, बाजार में बिकने वाले को हम जलील समझते हैं, मगर इज्जत नियत में होती है, खानदानी नाम में नहीं। कुछ दिनों बाद यूसुफ बगदाद का ऐसा शख्स बन गया कि शहर के काजी भी इससे मशवरा लेने आते और रईस भी दामाद कहकर फख्र करता। चौर बाजार में बिकने वाला गुलाम आखिरकार किरदार की वो बुलंदी पा गया जिसे न दिरहम में तौल सकते हैं और न ही अशरफियों में। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो शख्स हालात से नहीं बल्कि जमीर से जीता है वो गुलाम होकर भी आजाद होता है, और बादशाहों के बेटे तख्त पर बैठकर भी रुसवा हो सकते हैं। दुनिया वक्ती फरीब दे सकती है, मगर सच्चाई आखिरकार सर उठाकर सामने आती है, और वही शख्स कामयाब कहलाता है जो हक पर कायम रहे, चाहे जमाना उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।